कोई नहीं पढ़ना चाहते। क्या फिर मुझे पढ़ना है? बाकी टाइम आप नहीं दे लोग रहा। बिजी है। पढ़ो नंदिता माता जी। वर्जनीय अपराध। वैदिक शास्त्रों में ऐसे 32 नियमों का उल्लेख है जिनका पालन न करने से भगवत सेवा अपराध बनते हैं। 1. भगवान के मंदिर में वाहन पर बैठे हुए अथवा जूते पहने प्रवेश नहीं करना चाहिए। 2. भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि महोत्सवों को अवश्य मनाना। 3. भगवत मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम करने में प्रमाद ना करना। 4. भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश ना करना। 5. दूषित अवस्था में मंदिर प्रवेश ना करना। वैदिक शास्त्र के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण कुल कुछ काल के लिए दूषित हो जाता है। ब्राह्मण कुल के लिए दूषित काल 12 दिन रहता है, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए 15 दिन और शूद्रों के लिए 30 दिन। 6. एक हाथ से दंडवत प्रणाम न करना। 7. श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा न करना। मंदिर की परिक्रमा की विधि है यह है कि श्री मूर्ति की दक्षिण दिशा से प्रदक्षिणा करे। मंदिर के बाहर प्रतिदिन 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 8. मूर्ति के आगे पैर ना फैलाएं। 9. मूर्ति के सम्मुख उकड़वार नहीं बैठना चाहिए। 10. श्री कृष्ण मूर्ति के आगे लेटे नहीं। 11. मूर्ति के आगे प्रसाद ना खाए। 12. मूर्ति के आगे झूठ ना बोले। 13. मूर्ति के समक्ष जोर से ना बोले। 14. मूर्ति के आगे बात ना करे। 15. मूर्ति के आगे दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। पेज थोड़ा ऊपर करिए, दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी तो मुझे लग रहा है अच्छा लेफ्ट हो गया। ठीक है। हरे कृष्णा। मैं चला गया प्रभु था जी कुछ। हाँ, ये पेज थोड़ा ऊपर करिए। 1 मिनट। पढ़ लिया आपने इसको। तो ठीक है, इसमें ये विशेष करके मंदिर से रिलेटेड जो अपराध होते हैं, सेवा अपराध जिनमें काउंट होंगे, सेवा अपराध के रूप में काउंट होंगे, वो सब यहाँ पर रूप गोस्वामी गिना रहे हैं। यहाँ बहुत सारे अपराध, हम किस तरीके से रोज कुछ ना कुछ अपराध करते रहते हैं, उनके विषय में पूरा लिस्ट दिया गया है। कौन कौन से अपराध हो सकते हैं सेवाएं करते समय, मंदिर में आते समय। ये 32 अपराध, 32 नियम जो अपराध बन सकते हैं। तो भगवान के मंदिर में वाहन पर बैठे हुए अथवा जूते पहने पहने प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि यदि आप ठीक ठाक हैं तो ऐसे नहीं कार में बैठ करके, या फिर लोग होते हैं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड साइकिल वगैरह, तो वैसे नहीं, मतलब
तो मंदिर में आते हैं। ऐसे कोई बहुत है बीमार है तो फिर उनको व्हील चेयर पर लेके आते हैं, क्योंकि दर्शन करना महत्वपूर्ण। पर जो हम यदि ठीक अवस्था में है, अपने सही साथ अवस्था में है, तो फिर भगवान के सामने जूते पहन करके या फिर इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। और भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि महोत्सव को अवश्य मनाना है ना। तो ये प्रसन्नता से भाग लेना चाहिए इसमें। ऐसे नहीं कि हमें क्या आवश्यकता है जन्माष्टमी की, हम तो अपने घर पे मना लेंगे। नहीं, डिवोटीज के साथ में जाकर के भक्तों के बीच में और फेस्टिवल को आनंद से मनाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब भक्तों के बीच में आदान प्रदान करते हुए, उनकी खुशी के लिए कार्य करते हुए और सब भक्तों के साथ भगवान की सेवा, उससे भक्तों के बीच प्रीति बढ़ती है, प्रेम का आदान प्रदान होता है। जब हम सैकड़ों सैकड़ों भक्त आते हैं, एक साथ सेवा करते हैं, तो गलतियां भी होती है, गलतियां होती है तो फिर सुधार भी होता है, सुधार होता है तो अच्छी तरह के प्यूरिफिकेशन होता है। राइट। पर साथ साथ में भक्तों के बीच में संबंध अच्छा प्रगाढ़ हो जाता है। अब देखिएगा, जब आप आकर के सेवा करेंगे फेस्टिवल में, तो फिर काफी सारी सेवाएं होती है कि जो कई घंटे हम साथ में सेवाएं करते हैं, तो फिर एक प्रगाढ़ बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, भक्तों के बीच के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। साथ में सेवा करने से, साथ में प्रसाद लेने से, साथ में कीर्तन करने से, ये अलग। बारिश हो रही है क्या प्रभु जी गुजरात में? नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रभु जी का? क्या माता जी? बारिश हो रही है क्या वहां पे बड़ौदा? हाँ, बारिश तो कल कल से शुरू है बारिश, अच्छा, सारा रुक ही बारिश नहीं आप रही। लोग ले रहे हैं। आप लोग के वहां हो ही हाँ, नहीं रही है बारिश, सारा आप लोग ले लिए। उधर ही आज, दो यहाँ तो हो महीने ही जून नहीं से रही है बारिश बारिश। ही गिर रही है यहाँ पे। बहुत यहाँ नहीं हो रही, यहाँ तो सूखा ही हो गया एकदम बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत हो रही है, बहुत जरा सा, घेरते बहुत है लेकिन लगता है कि बहुत कम बारिश। 10 मिनट हुआ फिर चला गया, फिर 2 दिन गायब, 4 दिन गायब, हफ्ते दिन गायब, फिर बहुत कम बारिश गिरी है। यहाँ इस बार बहुत बारिश हो रही है। बारिश थोड़ा कम होता है, लो प्रेशर हो जाता है, फिर ऐसे वातावरण हो जाता है। इसलिए गर्मी भी बहुत है ना इधर, बहुत। प्रभु जी का कट जा रहा है, लग रहा है वाईफाई उनका काम नहीं कर रहा है, तो अपने नेटवर्क से। कल तो प्रभु जी के साथ रितेश प्रभु टूर पे गए थे, ये सब लोग। आप नहीं गए थे क्या तेजल प्रभु? नंदिता माता जी, आपको पुकार रहा है हमारा लैपटॉप, मतलब कब खाना आएगा। खाना नहीं मिल रहा है उसको बराबर, आधा भूखा हो रहा है। हमारे रूम में पता नहीं क्या हो जाता है, नेटवर्क आते नहीं है।
आपके वहां पे ही कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी, हाँ, नेटवर्क वो नहीं आ रूम का प्रॉब्लम है, हम सोच रहे रूम बनवाना पड़ेगा दूसरी जगह। रही। डोंगल तो सबसे बढ़िया वाला है आपका। नहीं, उसमें तो सिम ही नहीं है। तो अभी कौन सा यूज कर रहे हैं आप? मैं सिम तो एयरटेल ही यूज करता हूँ। सिम तो मेरा एयरटेल है। वो डोंगल तो जियो का है। तो जियो का कनेक्शन नहीं है आपका? जियो का कनेक्शन मैं लिया था बीच में। तो मंदिर में तो हम्म। जियो की जरूरत नहीं पड़ती है, एयरटेल का आता है, पता नहीं 2 दिन से आ नहीं रहा है, नहीं तो मैं हमेशा तो यहीं से चलाता था। 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे मोबाइल का ही नेटवर्क नहीं आ रहा है, बारिश की वजह से कि कुछ तो समस्या हो रहा है। और वो समस्या है कि जब जियो का लिया था तो फिर वो वहाँ पे बेस में जाता हूँ पारुल में, तो वहाँ पे फिर वो रोता है। जियो का बिल्कुल भी नहीं आता है वहाँ पे। वहाँ पे एयरटेल ही काम करता है जितना करता है। तो फिर मैं वो सिम लिया था, डोंगल लिया था, उस सिम मैंने बाद में विदेशी भक्त आए और उनको दे दिया। बोले सिम नहीं है, बोले ले जाओ अभी। वो पड़ी थी हमारे पास, हमने रिचार्ज करा के उसको रखा था, यूज ही नहीं कर रहे थे, तो फिर उनको दान कर दिया। अभी हम रो रहे हैं स्वयं से। नहीं, दो सिम रखना चाहिए। दो रखना ही चाहिए, हम लोग के पास दो दो है। मेरे पास खुद ही है वोडाफोन और जियो, दोनों एक नहीं चलता है तो एक सिम गलती कर में दिया। मत करो। मैं एक्चुअली इसलिए उसमें कौन खिलाएगा दोनों को बार बार, इसलिए दान ही कर दो। नहीं तो एक प्रभु जी ना, एक ऐसे ही बिना जैसे कि ये वाला नहीं, रिचार्ज करा के रख दो कम से कम, उससे क्या होता है कि दोनों से चल जाता है। इसका नेट उससे चल जाएगा, उसका इससे चल जाएगा, नेट तो किसी से भी किसी का कर लेंगे। ऐसे कैसे, एक ही मोबाइल में 2 सिम रहेंगी तो एक का नेट दूसरे में हाँ, कैसे चलेगा? तो वहीं से चेंज दोनों ही होता है ना। चलेगी, लेकिन एक का आपका डेटा जाएगा, दूसरे का कॉलिंग हाँ, होगा। कॉलिंग हो। ऐसा होता है क्या? ऐसे जियो का? यस। जियो का आपका इंटरनेट के लिए रखना चाहिए, एयरटेल का ऐसे बाहर कहीं वही जाए तो। बात कर। नहीं, पर उल्टा होता है ना सिस्टम। अब यहाँ पे रहते हैं मंदिर में, तो यहाँ पे इंटरनेट इंटरनेट आता है दोनों का अच्छा, कॉलिंग भी दोनों की अच्छी होती है। बेस में जाते हैं तो फिर वहाँ पे जियो काम कर बंद कर देता है। तो वो तो चलेगा, रिचार्ज, एयरटेल हाँ, चलेगा। तो तो इसीलिए यदि एयरटेल रिचार्ज एक इसीलिए में रखना कराए, है ना। रिचार्ज यदि एक में कराए तो मतलब दोनों में काम करेगा वैसा रिचार्ज? नहीं, नहीं नहीं, एक का बेसिक प्लान होता है, दूसरे का आपको इंटरनेट का भरना पड़ता है। तो वो उसके लिए अच्छा, ले वैसा लें बोल तुरंत नेट। रहे। अच्छा अच्छा, डाटा का बोल रहे हैं कि डाटा लेना है ऐसा? हम्म। नहीं, हमने सोचा वैसे ही पैसे दो ताकि खाने की टेंशन नहीं करना। सिम लिया रखे रखने का, वो कंपनी चेंज हो तो आप उसको पोर्ट भी कर सकते हैं। वो तो दे दिया मैंने अभी क्या। चलो, देखते हैं आगे फिर, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो डोंगल पर काम नहीं करता है? आपको लगता है कि वो डोंगल अच्छा है? वो डोंगल का बैटरी फिर दूसरी लेनी पड़ेगी तो हीट हो जाता है। 15-20 मिनट में वो काम हो जाता है उसका, गला दबा देता है लैपटॉप। वो छोटा सा तो है, उसको क्या करेगा? तो नहीं, वो आप मैं आऊंगी तो मुझे दीजिए, मैं उसको दिखा देती हूँ कहीं पे। बाकी फोटो देख के तो दिखाया मैंने, तो बोले कि यही तो लेटेस्ट है। अच्छा, चलिए। पर वो तो वहाँ पे पारुल में काम नहीं करता है ना, तो दूसरा एयरटेल का ही लेना पड़ेगा। वो पारुल में काम नहीं करेगा जियो का डोंगल, वहां पे तो वो खराब हो जाता है। पारुल का उनका खुद का भी तो होगा ना सेटअप। अरे पारुल में थोड़ी, हम कॉलेज में थोड़ी जाते हैं, अपना सेंटर तो बाहर है ना। कहाँ पे, कितना दूर वहां से? चलो घुमा के लाएंगे आपको। कहाँ जाना है, आपकी बार हम्म। आइएगा, प्रभु जी के साथ संडे को ले चलेंगे।
ठीक है, प्रोग्राम करके शाम को वापस आ जाएंगे। ठीक है प्रभु। आपको घुमा के भी लाएंगे, वहाँ का मैनेजमेंट भी थोड़ा आपको दे देंगे, तो फिर थोड़ा शांति रहेगी आपको। ठीक है, तभी चर्चा कर रहे थे अपराधों के बारे में। तो ठीक है, जन्माष्टमी पर विशेष करके भगवत मनाना और रथ यात्रा आदि महोत्सव में जाना। दंडवत प्रणाम करने में प्रमाद ना करना, आलस्य ना करना। हम कई बार जाते हैं मंदिर में और देखते हैं भक्त लोग पहले जब आते हैं तो बहुत साष्टांग प्रणाम करते हैं, भक्तों को भी देखते हैं तो दूर से ही प्रणाम करते हैं, प्रभु जी आप ही शुद्ध भक्त हैं। उनको चारों तरफ शुद्ध भक्त दिखाई देते हैं। तो सबको प्रणाम कर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सबको मारते रहते हैं धन्यवाद। जैसे जैसे कुछ समय बीतता है तो फिर वो सोचते हैं अच्छा अभी हम भी तो कुछ स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। तो उनका फिर पहले साष्टांग प्रणाम मारते हैं, उनको कोई भी देखता है साष्टांग प्रणाम मारते हैं, सन्यासी सब कोई उनको देखता है, शुद्ध भक्त देखते हैं। और कुछ दिन बीतते हैं तो फिर मध्यम अधिकारी देखने लगते हैं, और कुछ दिन और 2 4 6 महीने 1 साल बीतता है, 2 साल तक उनको सब कनिष्ठ अधिकारी देखने लगते हैं। तब उनको लगता है कि अरे अभी हम ही शुद्ध भक्त बचे, बाकी तो सब बाकी सब अशुद्ध भक्त है, अभी हम भी अशुद्ध भक्त है ना। ये नेचुरल होगा, ये टेंडेंसी है बद्ध जीव की। अब देखिएगा आपके जीवन में अभी अब स्टार्ट टाइम में लगता है क्या आध्यात्मिक जगत में हम आ गए, सब कोई शुद्ध भक्त है। अब धीरे धीरे क्या लगता है नहीं जो शुद्ध भक्त नहीं है, जे मध्यम भक्त नहीं, जे क्या चल रहा है, सब ऐसा चल रहा है, क्यों चल रहा है। ठीक है, तो कहने हमारी दृष्टि का अंतर कैसे होता है, हमारी दृष्टि कैसे खेलती है, तो उस अवस्था में कैसे काम करना है। एक्चुअली इसके ऊपर सेमिनार है गुरु महाराज का, एटिकेट, वैष्णव एटिकेट करके। मैं सोच रहा था यदि 15 दिन का थोड़ा समय मिले तो जी भक्ति रसायन सिंधु कंप्लीट करके वैष्णव एटिकेट के हम पूरे जो लेक्चर्स है महाराज के, उनके ऊपर एक सेमिनार करेंगे कि वैष्णव को कैसे किस दृष्टि से देखना है, किस दृष्टि के उनके साथ बिहेव करना है, कैसे वैष्णव के साथ आचरण करना है, वैष्णव सिद्धांत क्या है। उसके ऊपर भक्ति चारू महाराज के लेक्चर भी है, यदि आप लोग सुन सकते हैं तो मैं सीरीज दे दूंगा उसका सुनने के लिए। वैष्णव एटिकेट अब सुनेंगे, बहुत सुंदर है। अब आज जेन्युइनली भक्ति के जो अंग है, भक्ति की जो प्रोसेस उनको प्रैक्टिस कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे। गुरु महाराज का लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल वैसा ही था। पूरे इस्कॉन में गुरु महाराज वैष्णव एटिकेट के लिए सबसे प्रसिद्ध मतलब वो है स्पीकर थे पूरे पूरे अराउंड वर्ल्ड में। महाराज हर जगह जाकर के बड़े बड़े जीबीसी कॉलेज या जीबीसी के अंदर भी जो बड़े बड़े लीडर्स या इंडिया में विशेष करके सारे मंदिरों में गुरु महाराज को भक्त लोग इनवाइट करते थे स्पेशल 2 3 चीजों के लिए, वैष्णव एटिकेट और शील प्रभुपाद लीला, शील प्रभुपाद जी का लीला। क्योंकि गुरु महाराज शील प्रभुपाद जी के साथ में लास्ट दिनों तक रहे, जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़े वो तो लास्ट 1 साल पूरा प्रभुपाद जी के साथ में सेक्रेटरी थे, प्रभुपाद जी को पर्सनल कुकिंग करते थे, प्रभुपाद जी की पर्सनल सेवा करते थे। तो गुरु महाराज का बहुत ही डीप रियलाइजेशन है उसके बारे में। तो सारे अराउंड वर्ल्ड से भक्त लोग उनको इनवाइट करते थे 2 चीजों के बारे में स्पेशलाइज्ड, एक वैष्णव एटिकेट, वैष्णव का आचरण कैसे होना चाहिए, वैष्णव को कैसे ओके आ गया। तो दूसरा है शील प्रभुपाद जी का लीला। शील प्रभुपाद जी का क्या वास्तव में जीवन था लास्ट के दिनों में, और प्रभुपाद जी कैसे शरीर छोड़े, उस समय प्रभुपाद जी के पास कैसे कैसे इंसिडेंट, काफी सारा चर्चा है। तो इवन लास्ट दो जब गुरु महाराज शरीर छोड़े उस समय भी प्रभुपाद जी को ही ग्लोरीफाई कर रहे थे, है ना। तो दैट टाइम अभी 20 में 2020 में जब वो इंडिया गए, इंडिया से जुहू मंदिर गए, बॉम्बे, बॉम्बे से उन्होंने फ्लाइट लिया और अब यूएस पहुंचे, यूएस पहुंचे और वहां पर जाकर के वही लेक्चर, सेम लेक्चर दे रहा है गुरु महाराज, शील प्रभुपाद का लीला, शील प्रभुपाद जी का लीला सुना रहे थे। भक्तों ने प्रश्न किया कि आपने कैसे प्रभुपाद जी के पास समय बिताया वो लास्ट के दिन, तो प्रभुपाद जी ग्लोरीफाई कर रहे थे कि प्रभुपाद जी कैसे एक बहुत बड़े फाइटर थे, सोल्जर के जैसे थे, जैसे एक सैनिक होता है कि वो कभी भी किसी परिस्थिति में रुकता नहीं है, कितना जब कठिन संग्राम होता है
तो फाइट करने के लिए आगे आता है। तो गुरु महाराज का कहना था, जो कोरोना का उस समय जो काल था कि सारे के सारे लोग छुपे बैठे थे, कोई निकल नहीं रहा था, तो गुरु महाराज को काफी लोगों ने रोका कि आप मत जाइए, यूएस मत जाइए, वहां पे तो बहुत सारा कोरोना फैला हुआ है। क्योंकि यूएस जाने से सब लोग डर रहे थे, कोई जा नहीं रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा केस के रेशियो वहीं पे थे, यूएस में थे। फिर भी गुरु महाराज नहीं माने, बोले नहीं, हम प्रभुपाद जी का जो इच्छा है कि किसी भी स्थिति में कैसे भी हो जाए, एक योद्धा को चाहिए कि जहाँ पे उसके सैनिक लोग ऑलरेडी इस तरीके से सीमा पे लगे हुए हैं, वो फाइट कर रहे हैं, उनकी जान खतरे में है, तो लीडर को छुपकर नहीं बैठना चाहिए, राजा को छुपकर नहीं बैठना चाहिए पीछे। उसको जान चाहिए कि वो आगे जाकर के सबके साथ में फाइट करे, सबका उत्साह बढ़ाए और सबको इनकरेज करे फाइट के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने वही एग्जाम्पल सेट किया कि अपने लास्ट दिनों तक बिल्कुल प्रभुपाद जी रुके नहीं। इस्कॉन कैसी स्थिति में खड़ा था और भक्त लोग कैसी कैसी परिस्थिति से गुजर रहे थे, पर प्रभुपाद जी एक क्षण भी बैठे नहीं, लास्ट के दिनों तक काम करते करते, भगवत सेवा करते करते शरीर छोड़े। तो वो गुरु महाराज का लास्ट स्टेटमेंट है, ये आप देखेंगे वो लास्ट प्रवचन में वो दे रहे हैं, इस प्रकार का स्पीच दे रहे हैं कि नहीं, सो आई केम इन अमेरिका बिकॉज अमेरिका सच एन वेरी chaotic condition is there, very hyper rate of coronavirus is increasing every day। तो बता रहे हैं, पर कोई ठिकाना नहीं है क्या होगा। और हमें फिर न्यूज आता है कुछ दिनों बाद कि उनको कोरोना हो गया था, कोरोना हो गया, फिर काफी काफी दिन तक, लगभग 20 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे, आईसीयू में रहे, उसके बाद शरीर में छोड़ दिए। तो पॉइंट जो है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो किए है ना, वो लोग ऐसे नहीं केवल बोले नहीं, उसको प्रैक्टिकल जीवन प्रभु जी कुछ आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी नहीं है, कट हो गए हैं। हरे कृष्ण। तो इसके ऊपर वैष्णव एटिकेट, वैष्णव का